हरे कृष्णा। जीवन में आए हुए अप्स एंड डाउन्स को, सर्दी गर्मी दुख सुख में कैसे अपने आप को मेंटेन करें। हाँ, बहुत सारे कष्ट हो जाते हैं, बहुत सारा एंजाइटी आता है दिमाग के अंदर में, बहुत सारे विचार आते हैं, नेगेटिव भावनाएं आती हैं, ईगो आ जाता है, एंजाइटी आता है, एनवी आ जाती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाते हैं, दिमाग भर जाता है, फट जाता है, कभी कभी लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो कैसे सिचुएशंस को हम इसको हैंडल करें सिचुएशन में रहते हुए भी। देखिए, सबसे बड़ा तरीका यही है दुनिया में, ये बहुत 20 साल के बाद रियलाइज किया मैंने। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, सारा दोष अपने ऊपर ले लीजिए कि मेरी गलती है। और शास्त्र भी यही बोलता है कि मेरे कर्मों का फल है। जब तक हम अपने कष्टों को दूसरों के ऊपर फेंकते रहेंगे तब तक ये बीमारी जाने वाला नहीं है। नंबर 1 कि मैं ही कारण हूं इसका, मेरे कर्मों का फल है। मैंने भी पिछले जन्म में किसी को दुख दिया होगा, पिछले जन्म में भी दिया है, इसलिए जन्म में भी दिया है ना। तो वो मेरे पास वापस आ रहा है। लेकिन वो बोलो ये तो सोल्यूशन नहीं है कि नहीं? तो मेरे दुखों को मेरे को ही निपटाना है, तो फिर मैं दूसरों की सहायता कैसे लूं? नहीं, आपकी भगवान सहायता करेंगे, लेकिन अगर भगवान की शरण लेंगे आप तो। आप नाई की दुकान पे जाते हो अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए, आप ट्रेन में जाते हो चढ़ने के लिए, ट्रेन तुम्हारे घर में नहीं आती है। आप समझ रहे बात को? आप फ्लाइट पे चढ़ते हो जाके, तो हमको जाना पड़ेगा भगवान के पास में, भीख मांगना पड़ेगा, प्रभु मैं कष्ट में हूँ। और ऐसा नहीं, भगवान के पास हजारों लोग आए हैं, भगवान ने उनकी रक्षा किया है। और भगवान बोलते हैं गीता में 4 तरह के लोग आते हैं मेरे पास। सबसे पहले दुखी आते हैं जो दुखी होता है, आर्त तार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। 4 तो सबसे पहले आते हैं जो बहुत दुखी हैं। दूसरे जो धन मांगने के लिए आते हैं। तीसरे जो होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं, जानना चाहते हैं संसार के बारे में, अपने बारे में। चौथे होते हैं जो ज्ञानी, ज्ञान है उनको, और आगे बढ़ना चाहते हैं वो। लेकिन कष्ट सबके जीवन में होता है ना। मंगल भवन मंगल हारी, भगवान की शरण लेने, उनके चरणों में जाने से, समर्पित करने, स्मरण करने से, स्मरण और समर्पित करने से अपने आप को, कि मैं पापी आदमी हूँ, मैं पागल हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, और सारे जो कष्ट हुए हैं उसका कारण मैं हूँ, और मैं प्रभु आपकी शरण में लेता हूँ। प्रार्थना और प्रयास, अपना प्रयास करना है, और क्या करने का है? प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है आपको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। दूसरा, तीसरा, भक्तों का संग करना है जाके, जहाँ भगवान के भक्त हैं, जहाँ हरि के भक्त हैं, हरि के भक्तों के साथ बैठ के ही आप हरे कृष्ण मंत्र जप कर सकते हो। वहां जाके बैठ के उनसे पूछना है, उनके अपने मन की बात करनी है, मन की बात बताना है, तब आपका समाधान होगा। कभी कभी हम दुख बहुत होते हैं, लेकिन बाहर से बोलते हैं नहीं 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 हम दुखी नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं, बढ़िया है, ये है, टिप टॉप है, हाउ आर यू, फाइन फाइन। कुछ होता नहीं है इसमें, है ना। एवरीथिंग इज ओके फाइन, ऐसा कुछ होता नहीं है। जाके सीधा बताना है मैं दुखी हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, बीमारी को बताओगे नहीं, बीमारी कैसे ठीक करेंगे आप? जब यू गो टू हॉस्पिटल, यू टेल दैट आई हैव दिस डिजीज। तो भक्तों के साथ बैठ के अपने आदान प्रदान करना है, बैठना है। ऐसा नहीं कि भक्त लोग आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, नहीं, आप बताना है तो वो आपको सोल्यूशन देंगे, शास्त्रों से सोल्यूशन देंगे। भक्तों के साथ बैठना है, और फिर शास्त्रों का ध्यान करना है। शास्त्रों का ध्यान करना है, बैठ घर में पढ़ना है। जब पढ़ोगे ज्ञान आएगा, नॉलेज आएगा। जब ज्ञान आएगा तो तभी आप रियलाइज करेंगे, जो मैंने पहला पॉइंट बताया कि मेरे कर्मों के साथ हो रहा है, मेरे कारण ऐसा हो रहा है। तो अपने आप को ही हमको सुधारना है ना। एक बार एक कथा बताता हूँ, छोटा सा एंड करता हूँ। बोलते हैं लोग ज्यादा देर तक लोग सुन नहीं पाते हैं, आप लोग छोड़ के चले जाओगे, बीच में छोड़ के मत जाना, तुम्हारा नुकसान होगा। देखिए, बड़ी सुंदर एक कहानी बता रहा हूँ। एक राजा था, उसका एक मंत्री था, और राजा डेली जाता था क्या करने के लिए? शिकार करने जाता, शिकार करने जाता था। और शिकार करते करते एक दिन क्या हुआ कि उसके जूते में कांटा लग गया, और कांटा लग गया, और इतना खून बहा उसका, बहुत बड़ा कांटा लग गया उसको, और खून बह रहा था उसके। और वापस आया, मंत्री को बोला, मंत्री पूरे जंगल में कारपेट बिछा दो, है ना, मेरे कांटा चुभ गया, कल से कांटा नहीं चुभना चाहिए। मंत्री बोला, जय महाराज की जय हो। हाँ, तो अब थोड़ा उसके पेन कम हुई। अगले दिन गया तो मंत्री जी बोले, राजा जी मेरा एक सजेशन है, मेरा सुझाव है। बोला, क्या सुझाव है? बोला, मंदिर, आई मीन सॉरी, बोला दूसरे दिन गया राजा के पास में, राजा जी मेरा एक सजेशन है। बोला, क्या सजेशन है? बोला, जंगल में कारपेट बिछाने में महाराज जी बहुत पैसा लगेगा, बहुत लोगों को परिश्रम होगा उसमें,
बहुत एनर्जी जाएगा, टाइम जाएगा। मेरे पास एक सुझाव है। बोला क्या सुझाव है? बोला महाराज जी कारपेट वाला जूता पहनेंगी। बोला है कारपेट वाला जूता पहन लूं? बोला अच्छा सुझाव है, बहुत पैसा बचेगा आपका। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? तो शिक्षा ये मिलती है कि आप सृष्टि को चेंज नहीं कर सकते, अपनी दृष्टि को चेंज कर लो। दुनिया को चेंज नहीं कर पाएंगे, अपने आप को चेंज कर लो। कैसे चेंज करने के है? हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए, शास्त्र पढ़ते हुए, भक्तों का संग करते हुए आप सारे अप्स एंड डाउन से निकल जाओगे और अप एंड डाउन का डांस करोगे। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।